नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सबसे अजब है और सबसे गजब है। मध्य प्रदेश में तमाम उपलब्धियों के कसीदे राज्य सरकार अक्सर पढ़ती आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में आए दिन तमाम बड़े घोटालों का भी जिक्र दबी जुबान से होता रहा है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बहुत चर्चित भी हुआ, नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े का घोटाला। हालात यह हुए कि जांच सीबीआई को सौंपी गई। हाई कोर्ट में जब सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट खुली तो जो आंकड़े आए वो वही थे जिसका हाई कोर्ट को अंदेशा था, जो हाई कोर्ट ने पहले से मान रखा था। 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच में 65 कॉलेज अयोग्य, जबकि 74 नर्सिंग कॉलेज ऐसे पाए गए जो मानकों को तो पूरा नहीं करते, किंतु उनमें ऐसी अनियमितताएं हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। और इसी जांच में 169 नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने अयोग्य कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के लिए निर्देश दिए। इन सब के बीच सबसे बड़ा संकट उन 65 कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों पर है, छात्र छात्राओं पर है, जिसको लेकर हाईकोर्ट बेहद सख्त है। और हाईकोर्ट का मानना है कि ऐसे संस्थानों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में जिन जिन अधिकारियों और निरीक्षण करने वाली टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में सीबीआई को प्रदेश में जो शेष नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी जांच करने के भी आदेश दिए हैं। अब यह तो हो गया स्कैम, लेकिन क्या मामला यहीं पर खत्म हो जाता है? क्योंकि जिन कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है वहां के बच्चों का क्या? मामला इतना बड़ा था, उसके बाद भी कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान भी अपात्र संस्थाओं को मान्यता लगातार दी गई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे समस्त संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर उनकी निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश सरकार को दिए गए हैं। यह मसला यहीं समाप्त नहीं होता है। दरअसल इस पूरी व्यवस्था में अगर कोई पिसता है तो वह है छात्र छात्राएं जो वहां पढ़ते हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चे। आप सोचिए कि लाखों रुपए की फीस देकर मेहनत करने वाले नर्सिंग के बच्चे जो इन 65 कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, जिनकी मान्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट बिल्कुल भी नरम रुख हाईकोर्ट ने नहीं अपनाया है और सख्ती के साथ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दे चुका है, उनका क्या होगा? अलग अलग जिलों में संचालित ऐसे ही नर्सिंग कॉलेजों में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके सामने सबसे बड़ा संकट उनके करियर का है। क्योंकि जब हाईकोर्ट ने सीधे डायरेक्शन दे दिया है कि बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी, तब आप सोचिए कि इन बच्चों का क्या होगा। जबकि जिम्मेदार ये बच्चे नहीं हैं, जिम्मेदार है निगरानी में काम करने वाला निरीक्षण दल और प्रशासन, जिसने मिलकर ये पूरा खेल लंबे समय से खेला है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है रीवा। रीवा के शासकीय नर्सिंग कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो गई है। वहां के स्टूडेंट्स लगातार अपना विरोध, पहले जो एकेडमिक वहां व्यवस्था है वहां पहुंचे, डीन के पास पहुंचे, उसके बाद कमिश्नर कार्यालय और उसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से न्याय की गुहार लगा रहे थे। कुछ दिन पहले ही जर्जर बिल्डिंग और पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। अब सोचिए कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जिनका बॉन्ड साइन है, उनकी क्या स्थिति होगी। अलग अलग जिलों से तमाम वो स्टूडेंट्स जो नर्सिंग में हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स कभी कमिश्नर के ऑफिस में, कभी अपने कॉलेज के ही डीन के पास गुहार लेकर पहुंच रहे थे, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब उप मुख्यमंत्री के आवास का जब घेराव हुआ, उसके बाद भी कोई कोर्स ऑफ एक्शन दिखा नहीं, लेकिन यह था कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं और वो सरकार से यह जानना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स कि उनके भविष्य का अब होगा क्या। जिनकी गलतियों के कारण मान्यता रद्द हुई, उनका क्या होगा, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन अगर इन बच्चों का करियर बर्बाद हो गया तो वो कहां जाएंगे?
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को जबलपुर, सतना, शहडोल और आसपास के नर्सिंग कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जिससे वो अपनी परीक्षाएं बेहतर ढंग से दे सकें। और इसी बीच उन्होंने रीवा के नर्सिंग कॉलेज में जो कमियां पाई, उन कमियों को दूर करने के लिए 65 की संख्या में फैकल्टी मेंबर्स की मंजूरी दे दी और उसके साथ 10 करोड़ रुपए भी नर्सिंग कॉलेज के लिए मंजूर कर दिए गए। अब आप खुद ही सोचिए कि जो बच्चे एंट्रेंस पास कर काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए यहां पर आए हैं, उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जर्जर बिल्डिंग की समस्या, पर्याप्त शिक्षक न हो जाने की वजह से कॉलेज की मान्यता, तो अब इन सब का जिम्मेदार कौन है? सीधा सा जवाब है कि सरकारी सिस्टम। और इस सिस्टम में इतना वैक्यूम है, इतनी कमियां हैं, और इसके बवंडर में फंस कौन रहा है? छात्र फंस रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज जिस परिस्थिति में वो खड़े हैं वहां उन्हें इस तरह से मजबूर होना पड़ेगा। अब बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, किसी दूसरे जिले के बाहर के कॉलेजेस में भेजा जाएगा, कितनी दिक्कतें होंगी। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, जिस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी हुई और नियमों को ताक में रखकर जो पूरे प्रशासन ने खेल किया है, उस पर कितने जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि जो भी हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस तरह से निर्देशित किया है जांच के लिए, वो तमाम चीजें करेंगे, जिम्मेदारों पर एक्शन होगा। लेकिन ये बच्चे जो तमाम सपने लेकर किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, उनके भविष्य पर संकट है। और देखना है कि जो ये जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतने बड़े घोटाले में अपनी अपनी रोटी सेकी, जिन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया, उन पर क्या एक्शन होगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।